हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल में। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें विधान परिषद का मैंने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पेपर हुआ था 22 नवंबर 2020 को, मैंने उसका एक सेक्शन जो हिंदी वाला था वो मैंने उसका हल बताया था, उसको पेपर का हल किया था। अब हल करते हैं उसका सेक्शन, दूसरा सेक्शन जिसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के आए हुए हैं। उसमें 2 सेक्शन थे, 50 क्वेश्चन जीएस के और 50 हिंदी के। तो शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन जो हिंदी के आए हुए थे। देखते हैं क्या है उनमें, उसके आंसर भी हम बताते चलेंगे। ठीक है, आप लोग अपना आंसर आप मन में रखें और उसको देखें क्या सही क्या गलत। स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? उसके लिए सही शब्द पुनरुक्त या पूर्वोक्त या प्रत्यागत प्रवासी। तो उसके लिए सही आंसर होता है प्रत्यागत, ऑप्शन सी वाला इसके लिए सही हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? स्वर्गलोक की या देवलोक या मुमुक्ष परलोक। इसका बी आंसर हो जाएगा मुमुक्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है? तो मित्र का अर्थ है बादल नहीं होता है। सखा, सूर्य, दोस्त, इस सब मित्र के अर्थ होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है। तो कुशल शब्द का समानार्थी क्या नहीं होता है? कुशल शब्द का चतुर, निपुण, प्रवीण, इस सभी कुशल के क्या है? समानार्थी हैं। चालाक जो है वो कुशल का समानार्थी नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? दुष्प्राप्त। उसके लिए सही शब्द क्या होता है? दुष्प्राप्त होता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो उसके लिए अनावृष्टि होता है। अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, वृष्टि नहीं होता, क्या होता है? अनावृष्टि होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रास्ते में खाने वाली भोज सामग्री को क्या कहते हैं? पथ आहार, पाथेय, अल्पाहार, नाश्ता या पाथे। ठीक है, तो उसके लिए बी आंसर सही हो जाएगा इसका पाथे। ठीक है, रास्ते में खाने वाली भोज सामग्री को पाथे कहते हैं। इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? सबको पता है, भौतिक, ऐहिक, अलौकिक, सांसारिक। क्या कहते हैं? इस संसारिक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। गंगानगरी, गंगालय, गंगाधाम, गंगोत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगोत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द सही होगा, क्या होगा? जनुश्रुति होता है। लोकोक्ति लोगों द्वारा कही गई होता है। ठीक है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन, बहुत से लोगों ने उसका ए आंसर लगाया होगा, क्योंकि लोकोक्ति जो उसके कहते हैं जो लोगों द्वारा कही गई हो, यहाँ पे लोगों द्वारा सुनी गई हो तो उसे जनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 10 क्वेश्चन जो थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, अब देखते हैं अगला सेशन क्या था, जिसमें तत्सम 10 क्वेश्चन तत्सम तद्भव से पूछे गए थे, तो हम इन्हें हल करेंगे। अब निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है। ठीक है, तत्सम शब्द तत्व शब्द क्या होते हैं सबको पता है। तो इसमें पहचानेंगे सच, पत्ता, घोटक, अनजान। ठीक है, इसमें जो घोटक है वो क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, हिरण का तत्सम क्या होता है? हिरण का होता है हरिण। ठीक है, हिरण का तत्सम शब्द क्या होता है? हरिण। ठीक है, हरिण। अगला देखते हैं, इसमें तद्भव शब्द बताना है आपको। तो खीर, कूप, कर्म, खीर। तो इसका जो ऑप्शन ए है खीर, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्षार का सही तद्भव क्या है? क्षार का होता है खार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सबकी ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? आम्र। तो इसका पहला ही वाला आम्र हो जाएगा। आम्र क्या है? तत्सम शब्द है कि आग और 14 फूल, ये क्या है? तद्भव है। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द ईंट, राजा, पृथ्वी, नवीन। तो इसमें देखिए, इसका ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, इस पे स्टार हम लगा देते हैं, क्योंकि इसमें ईंट है, ये भी तद्भव है, और राजा भी तद्भव है। ठीक है, क्योंकि राजा का तत्सम क्या होता है? नृप होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आयोग कौन सा मानेगा? तो अब जब आंसर की आएगी तभी पता लगेगा, लेकिन अगर आपको लगाना हो तो इसको आप ए लगाइएगा। ठीक है, ईट। ठीक है, ईट का तत्सम इष्ट का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो आयोग आंसर की आएगी तब पता लगेगा इसमें क्या सही है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द चाहिए। यजमान, जाड, जंघा, जमुना। तो इसमें जो जमुना है वो तत्सम शब्द है, इसका तत्सम होता है यमुना। ठीक है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पुस्तक, सात, कान, हाथी। तो इसका पहला वाला हो जाएगा पुस्तक। ठीक है, अब देखते हैं अगला। किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब अरबी भाषा का शब्द है। फारसी, तुर्की, मराठी, ये हिंदी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे एक दो। निम्नलिखित में तत्सम शब्द पहचानिए। ठीक है, क्या बताना है आपको? तत्सम बताना है। तो आमलक है, ये आंवला का क्या होता है? तत्सम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द में किसके पर्यायवाची? तो ये कलिका के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? कलिका। कस्तूरी, कान, कटिका नहीं, कलिका के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो दामनी, चपला, तड़ित सभी बिजली के पर्यायवाची। छपा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। निम्न में चंद्रमा का पर्यायवाची। चंद्रमा का मृगांक होता है, सबको पता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से नौकर शब्द का पर्यायवाची भृत्य होता है। अंशज, आर्यपुत्र, परिचालक नहीं, क्या होता है? भृत्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची है मनोज, अनल, अनल, मृगांक, मरीचि। तो इसका मरीच हो जाएगा। क्या होगा जाएगा? मरीच। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से माँ का पर्यायवाची, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा पशु। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची अम्बक होता है, पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? तो अग्नि का पर्यायवाची पावक, बहुत ईजी है, सबको पता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में पंडित का पर्यायवाची शब्द है विद्वान, सबको पता, मूर्ख हो ही नहीं सकता, विदूषक अज्ञानी हो ही नहीं सकता, पंडित तो विद्वान होते हैं, ये आप इसका हो जाएगा। कोयल का सही, पिक सबको पता है। अब देखते हैं वाक्य को शुद्धिकरण। ठीक है, इनमें कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है आपको। क्या पहचाना है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो फटाफट से बताएंगे। उसे ने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, पहला वाला अशुद्ध हो गया। दर्शन किया, ठीक है, दर्शन किए होते हैं, दर्शन किया नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको शायद बी वाला नहीं दिख रहा होगा, मैं हम पढ़ के बता देते हैं। वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है। डी वाला है अध्यापक ने छात्रगणों को समझाया। छात्र, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, छात्रगणों नहीं छात्रगण होता, तो इसके जो सी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, ये किसके हस्ताक्षर है। अगला देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से पूरा पेपर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। ठीक है, इसका पधार कर अनुग्रहित करें, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श, व्यक्ति यौवन में भूलें करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाक्य सही हो जाएगा? तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना, आपको गलत वाक्य पहचानना। बंदूक एक शस्त्र है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, सेना ने सौर प्रदर्शन किया, मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। तो इसमें 83 नंबर में कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो इसका जो सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीरा, क्योंकि उस पर एक बिंदी लगी हुई है। ठीक है, ये गलत बिंदी लगी हुई है, इसकी वजह से क्वेश्चन जो है इसका जो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं 84 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? 84 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी, मैं प्रातःकाल वहां गया। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित किस विकल्प में शुद्धम वाक्य? आदरणीय बहन जी कहाँ गई, आप कहाँ पर रह रहे हैं? राम ने 4 बातें बताई, लड़की है तो बुद्धिमती है। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य पहचानना है? 85 नंबर, तो इसका ऑप्शन जो हो डी वाला शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक, लड़की है तो बुद्धिमती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छानिए। तमाम देशों में बात फैल गई, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा, कई कचहरी के वकील ऐसा कहते हैं, मैं गर्म गाय का दूध पीता हूँ। डी वाला कतई गलत है, सी वाला भी गलत है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा नहीं होता, बहुत से होता है। तो डी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो 86 का ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपसे सानुरोध है, उचित प्रार्थना है कि आप हमारे पास अवश्य पधारें। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप उचित तरीके से हमारे पास अवश्य पधारें। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि हमारे घर अवश्य पधारें। आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना है कि हमारे घर अवश्य पधारें। तो जो 87 क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो डी वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना है कि आप हमारे घर अवश्य पधारें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध है? ठीक है, तो 88 का क्वेश्चन जो है ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा? इसका सॉरी डिस्प्यूटेड नहीं है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। हमें दिल्ली जाना है, आज हम चाय पिए, गलत है। हम खाना खा ली, गलत है। मैं आज नाश्ता नहीं किया, गलत है। तो हमें दिल्ली जाना है, ये शुद्ध वाक्य। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? तो जो 89 क्वेश्चन है, पिताजी ने मुझसे कहा बंदर पेड़ पर बैठे हैं, यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ, 4 बजने में 10 मिनट हैं। तो इसका शुद्ध अशुद्धि बताना है, तो इसमें जहाँ तक है मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए। लेकिन ये करेक्ट कब पता चलेगा आंसर क्या है, क्योंकि इसमें सी भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों सी भी बता रहे हैं, लेकिन डी है वो बाद में पता लगा डिस्प्यूटेड है, बाद में देखते हैं आयोग क्या मानता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद इसमें कट गया है, एक और क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वो इसमें कट गया, चलो कोई बात नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है, आज़ादी शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आज़ादी का सही विलोम शब्द होता है गुलामी, सबको पता, पहला आंसर सही हो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो इसका जो पहला वाला है यही सुजन दुर्जन, ये गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम। प्राकृतिक नहीं होता, प्राचीन नवीन नहीं होता, क्या होता है? कृत्रिम। अल्पज्ञ का क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। ठीक है, अल्पज्ञ क्या होगा? विलोम शब्द सर्वज्ञ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम दुत्कार होता है। निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीत तो अमर होता है, अमृत नहीं होता है, जीवन अजर नहीं होता, अमृत होता है। ठीक है, अमर, मर्त्य का अमर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में दुर्लभ का विलोम शब्द दुर्लभ का सुलभ होगा। ठीक है, तृषा शब्द का तृषा का होता है तृप्ति होता है। ठीक है, 98 का क्या हो जाएगा, 98 का बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों का उचित विलोम शब्द, इसका तो अभी ऊपर पूछा गया था, किसका पूछा गया था, नैसर्गिक कृत्रिम और स्थावर, जंगम का स्थावर होता है। ठीक है, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, आखिरी क्वेश्चन अंतिम एवं तिमिर शब्द का विलोम शब्द चलिए, तिमिर शब्द का जो विलोम शब्द है वो प्रकाश होगा। तो ये वो 50 क्वेश्चन हिंदी के थे जो विधान परिषद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा 22 नवंबर को हुई, तो उसमें ये 50 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के और 50 क्वेश्चन जीएस के। मैंने दोनों वीडियो बनाती हैं और दोनों के आंसर डाली। अभी फाइनल आंसर की जब आएगी तब हम एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे क्या आयोग आंसर क्या मानता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि अब हम बहुत जल्द फटाफट नई से नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 19-20 दिसंबर को जेल वार्डन में कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की परीक्षा होने वाली है, जिसमें हम अभी तक पूछे गए हिंदी के सारे प्रश्न जो अभी तक परीक्षा उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं, उनमें जिस प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को लेकर आ रहे हैं एक श्रृंखला। और अभी तक हमने 2 वीडियो बना दी हैं। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।